हेलो दोस्तों। तो आप सभी की यूनिट टेस्ट अभी शुरू होने वाले हैं, तो उसके ही प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रीड योर पोर्शन एंड पेपर पैटर्न। यस, आपको अपना पेपर पैटर्न और पोर्शन अच्छे से समझ लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका पेपर पैटर्न पता हो तो ही आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अगर पेपर पैटर्न पता नहीं होगा तो आप गलत क्वेश्चन लर्न करते रहोगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गिव रीजन्स लर्न करते रहोगे और अगर आपके पेपर पैटर्न में होगा ही नहीं वो क्वेश्चन, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए आपको पेपर पैटर्न समझ लेना है अच्छे से। सो द सेकेंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन का आंसर लर्न करने से पहले वो आंसर क्या है, उस आंसर में क्या दिया है वो समझ लो। अगर आपको क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है वो अपने वर्ड्स में समझ लेना है। इससे क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम में वो लर्न किया है वो भूल गए तो आपने समझा हुआ है ना वो क्वेश्चन, तो आपको वो याद आएगा और आप अपने ओन वर्ड्स में लिख पाओगे। दूसरा आपको क्या करना है, आपके स्कूल से जो पोर्शन दिया होगा उसमें जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स एक दो बार आपको पढ़ लेने हैं। उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ते हो आपको समझ नहीं आता तो दूसरी बार पढ़िए, तो क्या होगा, आपको चैप्टर्स भी याद रहेंगे। सो द थर्ड पॉइंट इज़ क्लासीफाई योर क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, समझो अगर हमने हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया तो उस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स आपको पोर्शन में होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, उन सब के फिलिंग द ब्लैंक्स एक लाइन में लिख लेने हैं। तो आप पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, बाद में मैच द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, नेम द फॉलोइंग, ये सब आप लिख सकते हो। ट्रू और फॉल्स है वो सब सभी चैप्टर्स के एक लाइन में लिख लेने हैं। और आपको चाहिए तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले लिख सकते हो, जैसे गिव रीजन्स है या फिर आंसर इन वन सेंटेंस है या आंसर द फॉलोइंग है, वो सब आप पहले लिख सकते हो और बाद में ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। जैसा आप चाहो वैसे आप लिख सकते हो। को क्या करना है, ये सबको एक ही बुक में लिखना है। सभी सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स है उन सब के उसी बुक में लिखो। इससे आपको स्टडी करते समय आसानी होगी, आपको यहाँ वहाँ क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। एंड अब पॉइंट है डू रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, कई लोग मेरे जैसे होते हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते पर एग्ज़ाम के टाइम कुछ याद ही नहीं आता, सब ब्लैंक हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए दिमाग से सब उड़ जाता है। तो इसकी क्या वजह है, वो है हम रिवीजन नहीं करते। मुझे भी रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता था, आपको भी लगता होगा। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस करते तो वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा याद रहता। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और राइटिंग प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस करते तो वो क्वेश्चंस हमें ज़्यादा याद रहते। सो दोस्तों, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।